बहुत शांत थी, पर अर्जुन के मन में तूफान मचा हुआ था। उसकी जिंदगी ने ऐसा करवट ली थी कि उसे खुद समझ नहीं आता था कि कहाँ गलती हुई। कभी वह गांव का सबसे मेहनती, सबसे सीधा सच्चा आदमी माना जाता था, पर अब वही अर्जुन सबकी नजरों में तुच्छ हो गया था। खेत उसकी पहचान थे, पर अब वो जमीन किसी और के नाम हो चुकी थी। घर बिक चुका था, माँ चल बसी थी, और जो कुछ बचा था वो बस एक टूटी हुई झोपड़ी और एक टूटा हुआ दिल। गांव के लोग कहते थे, भगवान ने भी इसे छोड़ दिया है, और ये शब्द अर्जुन के कानों में हर रोज गूंजते थे। उसने कितनी बार सोचा कि सब खत्म कर दे, पर अंदर से एक हल्की सी आवाज हमेशा कहती, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी कोई है जो तेरा है। और वही आवाज उसे हर सुबह मंदिर तक ले जाती। वो मंदिर गांव के बाहर था, पुराना, छोटा, लेकिन उसमें एक अलग शांति थी। हर सुबह वह शिवलिंग के सामने बैठ जाता और धीरे धीरे नमः शिवाय का जाप करने लगता। कोई चढ़ावा नहीं, कोई भव्य आरती नहीं, बस उसकी सच्ची भक्ति। लोग हंसते, बच्चे उसे चिढ़ाते, पर अर्जुन अब दुनिया की बातों से ऊपर उठ चुका था। उसे बस एक यकीन था, अगर किसी ने उसे छोड़ा नहीं तो वो सिर्फ महादेव हैं। एक दिन जब बारिश शुरू हुई तो मंदिर की छत टपकने लगी। पानी उसके पैरों के पास जमा हो गया, पर अर्जुन वहां से उठा नहीं। वह शिवलिंग के सामने बैठा रहा और बोला, भोले, अगर तू मेरे साथ है तो ये दीपक बुझने मत देना। तेज हवा चली, बिजली कड़की, बारिश बढ़ती गई, लेकिन दीपक नहीं बुझा। उसकी लौ कांप रही थी, पर जिंदा थी। अर्जुन ने आंखें बंद कीं, और उसके अंदर कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो, कोई जो उसे कह रहा हो, मैं यही हूँ। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में एक नई बात फैल गई। लोग कहने लगे कि मंदिर में चमत्कार हुआ है। जिसने मंदिर में रात बिताई थी, उसके आसपास का पानी सूख गया था। लोग दौड़ दौड़ कर देखने आए, और सच में, जहां मंदिर था वहां की जमीन सूखी थी, जबकि बाकी इलाका कीचड़ से भरा हुआ था। सब दंग रह गए। किसी ने कहा, शिव ने अपने भक्त की रक्षा की है। अर्जुन ने बस आंखें झुका लीं और कहा, मैं नहीं जानता चमत्कार हुआ या नहीं, पर इतना जानता हूं कि मैंने कभी अकेलापन महसूस नहीं किया। कुछ महीनों बाद गांव में महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए, और डर के मारे एक दूसरे के घर जाना भी बंद हो गया। लेकिन अर्जुन हर बीमार आदमी तक पहुंचने लगा। वह जो कुछ मिल पाता बांट देता। लोग उसे फिर से अपनाने लगे, लेकिन अर्जुन अब वैसा नहीं था। वो बस इतना कहता, जब मैं गिरा था तो जिसने हाथ थामा वो न दिखा न बोला, बस महसूस हुआ। अब मैं उसी के नाम जीता हूँ। एक दिन गांव में वही जमींदार आया जिसने अर्जुन की जमीन छीनी थी। उसके साथ उसका छोटा बेटा था, जो अचानक बुखार से बेहाल हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जमींदार ने अर्जुन के पास आकर हाथ जोड़े, अगर तेरे भगवान सच में हैं तो मेरे बेटे को बचा ले। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मंदिर गया, दीपक जलाया और कहा, भोले, मैं कुछ नहीं मांगता, बस इसे जीवन दे दे। इसकी सांसें तेरी दया की गवाही बने। 3 दिन बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। गांव में लोग इसे फिर से चमत्कार कहने लगे। जमींदार रो पड़ा और बोला, जिसे मैंने लूटा उसने मुझे जीवन दिया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जिसे तुमने लूटा था वो मैं नहीं था। वो तो उसकी कृपा थी जो तुम्हारे भीतर भी है, पर तुमने पहचान नहीं पाई। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग मंदिर आने लगे, पर अर्जुन अब वहां नहीं रहता था। वह पहाड़ की ओर चला गया। कहा जाता है कि उसने वहां एक गुफा में तपस्या शुरू की। कई साल बाद कुछ यात्रियों ने उसे वहां ध्यान में बैठे देखा, बिना हिले, बिना बोले, बस मुस्कुराते हुए।
उस मुस्कान में गहराई थी, जैसे वो जान गया हो कि दुख असली नहीं, बस परीक्षा है। सालों बाद गांव के लोगों ने मंदिर को फिर से बनाया। दीवार पर एक पंक्ति लिखी गई, जब अपने छोड़ जाएं तब मत घबराना। शायद शिव की गोद में जगह बन रही हो। लोग आज भी उस मंदिर में दीप जलाने जाते हैं। कहते हैं अगर दिल टूटे तो वहां बैठना। हवा से हल्की एक ठंडक महसूस होगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ सिर पर रखता हो। और उसी क्षण समझ आता है, सच में अपनों ने छोड़ा था, पर शिव ने नहीं।